कहते हैं, वो सही नहीं है। बिसुकून इल्हा, बहज, बहज नहीं। तो बहाद इब्न हकीम अन अबीही अन जद्दिही, ये जो रावी हैं, इस रावी के मुताल्लिक़ मुहद्दिसीन के मुख्तलिफ कलाम मिलते हैं। चुनाचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इनके मुताल्लिक़ लिखा है कि इनके सिलसिले में मुहद्दिसीन की आरा मुख्तलिफ है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस रावी पर कोई ऐसी जरह नहीं की जिससे मालूम हो कि ये रावी नाकाबिल एतबार हैं। चुनाचे इमाम बुखारी के जो तालिक़ात हैं उसमें इनसे रिवायत मौजूद है। तो मालूम हुआ कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जो इख्तलाफ है वो इख्तलाफ अखफ है, अशद नहीं है। एक आलिम है बहुत बड़े, अल्लामा बिन तल्ला, उनकी एक किताब है अवाइलुल अहकाम। उन्होंने लिखा है कि बहाद इब्न हकीम मजहूलुन, मगर इब्न मदीनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सिक़तुन। इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सिक़तुन। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सिक़तुन। तो मुहद्दिसीन की एक बड़ी जमात है जो इनके सिक़ा होने की कायल है, लिहाजा मजहूल वाला कौल मरजू मालूम होता है। बहरहाल बहाद इब्न हकीम हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने तक़रीब में और इसी तरह तहज़ीब तहज़ीब में लिखा है सदूक़ुन। तबक़ा सादिसा से इनका ताल्लुक़ है और इनकी रिवायत बुखारी की तालिक़ात में मौजूद है। शेखैन को छोड़कर बाकी में तमाम में इनकी रिवायत मौजूद है। बहाद इब्न हकीम की नसाई में भी मौजूद है, तिर्मिज़ी में भी मौजूद है, इब्न माजा में भी मौजूद है। और इसी तरह इनकी रिवायत कुछ की तरफ इशारा किया है खुद मुअल्लिफ ने कि रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजा व दारमी, लेकिन इसके अलावा भी रिवायत मौजूद है। तबरानी में रिवायत मौजूद है, इब्न रज़ीन में मौजूद है, इब्न मुंज़िर ने भी इस रिवायत को नकल किया है, अबू हातिम ने भी इस रिवायत को नकल किया है, तबरानी ने औसत और सगीर दोनों में इस रिवायत को नकल किया है। इनकी रिवायत इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने सुगरा और कुबरा दोनों में नकल फरमाया है, हाकिम ने मुस्तदरक में और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्नद अहमद में इनकी रिवायात को नकल फरमाया है। बहाद इब्न हकीम इनकी रिवायात मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ मकामात पर। अभी हाल ही में एक किताब छपी है मरवियात बहाद इब्न हकीम अन अबीही अन जद्दिही। अबी जमाल इब्न जमाल फतही अल खदर, ये मिस्री एक आलिम है जो अभी हयात है, उन्होंने इनकी तमाम मरवियात को नकल किया है। और फिर जहां जहां इनकी रिवायतें मिली हैं, चुनाचे अल्लामा इब्न जारूद ने मुंतका में इनकी रिवायत को नकल किया है। मुस्नद अहमद में मुख्तलिफ मकामात पर इनकी रिवायात मौजूद हैं। सुननुल कुबरा लिल बहक़ी में इनकी रिवायत मौजूद है। बहरहाल यहाँ चंद की तरफ इशारा भी कर दिया गया, बाकी और बहुत सारी जगह इनकी रिवायत मौजूद है। और ये सदूक़ तबक़ाए सादिसा के है। और इनकी वफ़ात का मुतालिक लिखा है अल्लामा बिन हजर रहमतुल्लाह अलैह ने क़ब्ल 60। बस इतनी बात लिखी है। बाकी इनके हालात को अगर आपको देखना है तो तहज़ीबुल कमाल में देखिए, उसमें इनको सिक़ा लिखा है। इब्ने कमाल जो इब्ने कमाल तहज़ीबुल कमाल और इकमाल इब्ने माकूला की है, उन्होंने उसमें इनको जो है वो सिक़ा लिखा है। इनके अहवाल और सियर अलामुन नुबला देखिए, वहाँ भी इनके सिक़ा होने के मुताल्लिक़ तो उन्होंने कलाम नकल किया है मुहद्दिसीन का। बहरहाल ये बड़ा खुश्क फन है। आप भी सोच रहे होंगे कहाँ ये रावी के हालात पर चल पड़े। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अल इस्नादु मिनद्दीन, इस्नाद जो है वो दीन का एक जुज़्व अहम है। बिलखुसूस अगर रिवायत उसके जो रावी हैं अगर उसके अहवाल से वाक़फियत ना हो तो इंसान कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। लिखा है कि शियों ने तकरीबन 5 लाख अहादीसों को घड़ा है। अगर उनके रावियों का जायजा ना लिया जाए तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए इस्नाद जो है ये बड़ी अहम चीज़ है। हमारे दियार में इसकी तरफ तवज्जो नहीं की जाती, करनी चाहिए कि रिवायत किसने किससे पढ़ी है, किससे सुनी है, कौन इससे नकल करने वाला है। उन रावियों का जब आपको इल्म होगा तो पता चलेगा रिवायत कैसी है। बहरहाल ये रिवायत नकल करने वाले सिक़ा हैं। बहाद इब्न हकीम
अन इब्न मुआविया इब्न हैदा अल कुशैरी अल बसरी। हैदा लफ्ज हीदा नहीं है, तो अनबी ही अन जद्दी ही, जद की तरफ मैंने इशारा कर दिया। अन्नहु समिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहाद इब्न हकीम अपने बाप व अपने दादा से नकल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद फरमाते हुए सुना। क्या सुना? अंतुम तुतिम्मूना सबीना उम्मतन। सबसे पहली बात यहाँ ये समझने की है कि जो आयत शरीफा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की रफा रसानी, लोगों की नफा रसानी के लिए तुम्हें जाहिर किया गया है। इसका शान नुज़ूल अल्लामा बग़वी रहमतुल्लाह अलैह ने मालिम में नकल किया है हजरत इक्रिमा और हजरत मुकातिल के हवाले से कि दो यहूद जिनका नाम बाज़ मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है, वहाब इब्न यहूदा और बाद में वहाब इब्न यहूदा। अक्सर मुफस्सिरीन कहते हैं कि लफ्ज यहूदा है, यहूदा नहीं है, लेकिन बाद में यहूदा भी नकल कर दिया है। मालिक बिन ज़ैफ, दूसरी रिवायत है मालिक बिन सैफ, दोनों हैं। ये दोनों हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, मुआद इब्न जबल, उबई इब्न काब, सालिम मौला अबू हुज़ैफा इनके पास आए और आने के बाद ये कहा कि तुम ये कहते हो कि हम बेहतर हैं, और जिस दीन की तरफ तुम दावत दे रहे हो ये दीन बेहतर है, इससे बेहतर तो हमारा दीन है। इस पसे मंजर में अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत शरीफा नाजिल फरमाकर इस उम्मत की फजीलत को जाहिर फरमाया। ये जो बात मैंने भाई आपको नाम बनाम बताई, मवाहिब तफसीर है, तफसीर मवाहिबुर रहमान, उसमें भी नकल किया गया है। और इसी तरह अल्लामा वाहिदी नेसाफुरी की किताब है असबाबुन नुज़ूल, उसमें भी इन्होंने इस बात को जिक्र किया है। वहबा ज़ुहैली जो इस दौर के बहुत बड़े आलिम थे, उनकी एक तफसीर है अलवजीज, अलवजीज फित तफसीर, उसमें भी उन्होंने नाम तो अलबत्ता जिक्र नहीं किया है, बल्कि काला जमात का लफ्ज बोल करके इशारा किया है इस जानिब। वहबा ज़ुहैली इस दौर के बड़े आलिम हैं। मेरी उनसे मुलाकात अल्हम्दुलिल्लाह एक मकाम पर हुई है। ये दमिश्क के बहुत बड़े आलिम थे। उनकी तफसीर मुनीर भी है और अल-फ़िक़्हुल इस्लामी व अदिल्ला उन्हीं की किताब है, और बड़ी बेहतरीन और बहुत सहल और आसान अरबी का उसमें इस्तेमाल किया गया है। लेकिन पैंट शर्ट पहनते थे, खसखसी दाढ़ी थी, इल्म अल्लाह ने बड़ा पुख्ता ने दिया था। तो मेरी जब मुलाकात उनसे हाल में हुई, एक फ़िक़्ह इस्लामी अकेडमी का जो है सेमिनार था, उस सेमिनार के मौके पर मुझे भी दावत दी गई, मैं भी गया, वहाँ उनसे मुलाकात हुई तो दाढ़ी खसखसी थी। मैंने कहा शेख मल हुक्मुल लिह्या का मुबाह, क्या फरमाया? हमारे उलमा अहनाफ बिलखुसूस चूँकि अम्र को वजूब के लिए मानते हैं और उनके यहाँ अम्र इस्तिहबाब के लिए है, इख्तिलाफ ये है। चुनाचे उलमा मिस्र खास तौर पर इबाहत के काहिल है, दाढ़ी रखना मुबाह है उनके नजदीक। हमारे यहाँ अम्र चूँकि वजूब को आया, औफरुल्लहा औफर, तो ये अम्र का सीगा है। अम्र जो है वजूब के लिए आता है, जैसे कि आपने उसूल शाशी और नूर अनवार वगैरह में पढ़ा होगा। उनके यहाँ इस्तिहबाब के लिए तो वो मुबाह मानते हैं। बहरहाल लेकिन आलिम इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत दिया। उनकी बहुत किताबें हैं, उसूल फ़िक़्ह पर, उसूल तफसीर पर, हदीस पर, और बहुत सारी किताबें। बहरहाल उन्हीं की एक तफसीर है तफसीर अल-वजीज, उसमें लिखा है उन्होंने ये बात। तो बहरहाल ये इसका पस मंजर हुआ कुंतुम खैरा उम्मतिन। ये देखो यहाँ पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ कुंतुम, और आप जानते हैं कि कुंतुम जो है ये माजी का सीगा है, जो गुजरे हुए जमाने पर दलालत करता है। ये तो इब्तिदा में आपने ये बात पढ़ी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उम्मत बेहतर थी, यानी जमाने माजी में। तो इसका मतलब अब नहीं है, अब नहीं है। अल्लामा काजी बैदावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये कुंतुम अंतुम के माना में है, और यही बात अल्लामा बग़वी ने मालिम में नकल की है। और इसी बात को अल्लामा सैयद अस-सफ़वी, उनकी एक तफसीर है बड़ी मारकतुल आरा, उसमें नकल किया है कि कुंतुम अंतुम के माना में है, तुम बेहतरीन उम्मत हो।
लेकिन काजी बैज़ावी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि कुंतुम से इशारा इस बात की जानिब है, इस बात पर दलालत है कि माजी में बेहतर थी, है ना, लेकिन उसके इनक़िता पर, उस खैर के इनक़िता पर तो कोई दलील नहीं, यानी अब खैर खत्म हो गई, इस पर कोई दलील है? इस पर जाहिर बात है कि इस बात पर कोई दलील नहीं कि यह उम्मत माजी में बेहतर थी, खैर थी, अब खैर नहीं रही, इस पर कोई दलील नहीं, लिहाजा खैर अब भी है। और फरमाया ये ऐसा ही है जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुताल्लिक़ बयान फरमाया, कान अल्लाहु गफूरन रहीमा, तो काना इस्तेमाल हुआ, तो क्या मतलब? अल्लाह पहले गफूर रहीम था, अब नहीं है? नहीं, जिस तरह पहले था अब भी है और आइंदा भी रहेगा, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की सिफत कदीमा है। तो जिस तरह यहाँ माजी, हाल, इस्तिक़बाल सब मानों में इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ भी ऐसे ही होगा। तो कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये उखरिजत लिन्नास, ये लिन्नास जो है ये सिला बनेगा उखरिजत का। तो अब इसके माना क्या होंगे? देखो हाशिया में लिखा, हाशिया नंबर 17 पढ़ना भाई, अरे हाशिया नंबर 17 पढ़ो, क्या लिखा? माइक में पढ़ो, माइक में। उखरिजत लिन्नास 17 नंबर हाशिया। क़ौलुहु अल अहादीसु अला इस्बातिल वुजूहिल जुज़इय्यति फिल खैरिय्यति वल फज़ीलति वल फ़ज़लुल कुल्ली साबितुन लिस्सहाबति वला युनाफ़ी ज़ालिका सुबूतुल फ़ज़ला बिल वुजूहिल जुज़इय्यति मिन बादिहिम। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, गलत पढ़ दिया आपने। देखो उल्टी तरफ को लिखा, उखरिजत लिन्नास, उखरिजत लिन्नास, आगे देखो ये पढ़ते चलो, बहरहाल छोड़ दो फिर। तो यहाँ कई बहसें हैं। पहली बहस यह है कि कुंतुम खैरा उम्मत, ये जो फजीलत है ये पूरी उम्मत की है या किसी खास तबके की है? ये फजीलत पूरी उम्मत के लिए है या किसी खास तबके के लिए? इस सिलसिले में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल है। बाद हज़रात ये फरमाते हैं कि इससे मुराद, उम्मत से मुराद इस मकाम पर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन है। बाद ने फरमाया मुहाजिरीन हैं, बाद ने फरमाया कि उलमा, सुलहा और शुहदा मुराद हैं, और बाद ने कहा कि नहीं, यह उम्मत से मुराद आम है। चुनाचे आपने जलालैन में पढ़ा होगा कि वहां अगर आप इसकी तफसीर उठाकर देखेंगे तो उन्होंने उमूम साबित किया है कि यहाँ कोई खास तबका मुराद नहीं है। और यही बात अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर इब्न कसीर के अंदर भी लिखा है कि उम्मत से यहाँ आम तबका, आम मोमिनीन मुराद है, खास तबका मुराद नहीं है। लेकिन एक मुफस्सिर है अल्लामा क़ुरानी, या इसी तरीके से अल्लामा अल अस्कंदरी अल मालकी, वो लिखते हैं कि ये मुबहम है, इसका पता ही नहीं है कि कौन है। लेकिन अक्सर जुमहूर मुफस्सिरीन जिन्हें कहना चाहिए, जुमहूर मुफस्सिरीन का कौल यह है कि यहाँ उम्मत से मुराद आम है, कोई खास तबका मुराद नहीं है। बहरहाल कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास किस लिए निकाला गया है? लोगों को, लोगों की नफा रसानी के लिए तुम्हें जाहिर किया गया है। तो जब जाहिर किया, और उसी की तरफ इशारा किया, कहा? साहिब बुर्दा ने हाशिए में भी लिखा है, लम्मा दअल्लाहु दाईना लिताअतिही बिअकरमिर रुसुल कमा अकरमल उममी। नजर आया शेर? हाशिए में ये शेर लिखा है, कसीदे बुर्दा में ये शेर नकल किया गया है। इससे भी इस बात को साबित किया गया है कि जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकरमुर रसूल हैं, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में अल्लाह तबारक व तआला ने जो फजीलत आपको इनायत फरमाई है, इसी तरह अल्लाह ने आपकी उम्मत को भी वो फजीलत इनायत फरमाई है। तो जिस तरह आप अकरमुर रसूल है, ये अकरमुल उमम है। बुसीरी ने उसी की तरफ इशारा किया है। कसीदे बुर्दा है, कसीदे बुर्दा हमने हजरत मौलाना अतहर हुसैन साहब अलैहि रहमा से पढ़ा था, उसे पढ़ना चाहिए। सूफिया का कलाम है और उसके अंदर अरबी अदब भी है। उसका पहला शेर है, बहुत दिन पहले पढ़ा था, पूरा कसीदा हमें याद था जब हजरत से पढ़ा था। अमिन तज़क्कुर जीरानिम बिदी सलमी मज़ज्त दमअन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी। समझ में आया कुछ? अरे आया कुछ समझ में? नहीं, इतनी जल्दी नहीं आएगा।
अमिन तज़क्कुर जीरानिम बिदी सलमी मज़स्तदमान जरा मिन मुक़लतिन बिदमी अम हब्बतिर रीह मिन तिलक़ाई काज़िमतन। ये पूरा कसीदा है। बहरहाल वक्त चूँकि तंग है, तफसील का मौका नहीं है, तो उसी की तरफ कसीदा बुर्दा के शेर में इशारा किया गया इस बात की तरफ कि ये उम्मत जो है वो खैरुल उमम है, ये उम्मत अकरमुल उमम है, ये उम्मत अकरमुल उमम है। तो खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, लोगों की भलाई के लिए इसको निकाला गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अंतुम तुतिम्मून सबईन उम्मा। अब यहां पर ततिम्मूना मिनल इतमाम, सबईन 70 के माना में आता है, तो उम्मतें तो इससे भी ज्यादा है। यहाँ सबईन का क्या मतलब है? उम्मतें तो 70 से भी ज्यादा है। अल्लामा तीबी रहमतुल्लाह अलैह ने जो शरह तीबी, इसकी एक शरह है मिशकात की, अल्लामा तीबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, और यही बात जो है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने नमात में भी नकल की है कि यहाँ पर तहदीद मुराद नहीं है, यहाँ पर तकसीर, और अदद जो है वो तकसीर में इस्तेमाल होता है। अदद जो है अल मुराद मिन सबईन अत तकसीर ल तहदीद, तहदीद मुराद नहीं है, तकसीर मुराद है। यानी यहाँ बयान करना सबईन से बहुत ज्यादा, यानी 70 हो या 70 से भी ज्यादा उम्मतें हो। लेकिन बाद उलमा ने यह भी लिखा, बाद शारिहीन ने इसके, कि तहदीद मुराद है। तो तहदीद मुराद होने की सूरत में तो उम्मतें बहुत है, तो फिर तो ये अपने उस पर महमल पर बाकी नहीं रहेगी। तो उसका जवाब यह दिया गया है किबारुल उम्मा, यानी बड़ी बड़ी उम्मतें मुराद है। उम्मत से मुराद यानी 70 उम्मतों को आप पूरा कर रहे हैं, पूरा करने वाले हैं, 70 उम्मतों का ततिम्मा है आप। तो फरमाया कि यहाँ 70 उम्मतों से किबारे उम्मत मुराद है, छोटी छोटी उम्मतें मुराद नहीं। जैसा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, तो तकसीर मुराद है, तहदीद मुराद नहीं है। तो क्या फरमाया कि आप 70 उम्मतों को मुकम्मल कर रहे हैं। अंतुम खैरुहा व अकरमुहा, उन तमाम उम्मतों में जो सबसे बेहतर, सबसे अफजल, सबसे मुकर्रम, सबसे ज्यादा बाइज्जत अल्लाह तबारक व तआला की नजर में अगर कोई उम्मत है तो कौन सी है? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। और इस जानिब भी इशारा किया गया, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो बताया मैंने अभी, ततिम्मूना इतमाम से है, इतमाम अल खत्म, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह खातमुल अंबिया है, ऐसे ही ये खातमुल उम्मत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत की तकमील हो गई, नबूवत खत्म मुकम्मल हो गई, अब आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने जो उम्मत इनायत फरमाई है वो भी इख्तिताम पर है, अब इसके बाद कोई उम्मत आने वाली नहीं है। तो ततिम्मूना इतमाम से खत्म का माना के अंदर इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर में भेजा। अब कोई नबी अगर दावा करता है नबूवत का कि मैं नबी हूं, नहीं, नबूवत की तकमील, नबूवत का इख्तिताम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी पर हो चुका है। अब आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। अलबत्ता ये इत्तिला भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इरशाद फरमा दी है कि मेरे बाद 70 कज़्ज़ाब झूठे पैदा होंगे जो नबूवत का दावा करेंगे। हर दौर में कोई ना कोई नबूवत का दावा करता रहता है। अभी आपने पिछले दिनों में अखबार में भी पढ़ा होगा और मीडिया पर भी वो खबर कुछ नशर हुई कि महाराष्ट्र में एक शख्स पैदा हुआ, उसने नबी का दावा किया, उसने नबूवत का दावा कर दिया है। तो हर दौर में ये होता रहेगा, लेकिन उसके मुकाबिल और उसका इंतकाम लेने वाले, उसके मुकाबले में डट जाने वाले लोग मौजूद रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इसी उम्मत में से उसके सामने ऐसे अफराद को खड़ा कर देगा कि जब जब बातिल आया, हक को अल्लाह तबारक व तआला ने उतना ही उभारा है। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत पर आपकी तकमील कर दी गई है। मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी ने भी चूंकि नबूवत का दावा किया था, तो मशहूर किस्सा है, आपने पढ़ा होगा, जो भावलपुर का मुकदमा है, बड़ा तवील,
बड़ा तवील तर मुकदमा है कि जब वहां अदालत में पहुंचा तो चूंकि इसके मुख्तलिफ दावे थे, ये एक दावे पर कायम ही नहीं रहता था। कभी कहता था जिल्ले बुरूज नबी हूँ, कभी जिल्ले नबी हूँ, कभी कहता था मैं ईसा हूँ, कभी मूसा हूँ, ना मालूम जाने क्या क्या ये दावे किया करता था। बहरहाल यहाँ बस एक बात बतानी है कि जब ये दावा अदालत में पहुंचा तो मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह, अल्लाह ने उनको बड़ी जहानत दी थी, बड़ा अल्लाह ने इल्म में रुसूख भी उनको अता फरमाया था। तो मुकदमा चल रहा था, तो मुकदमे में इसने दावा किया, किसने? मिर्जा ने, कि मैं जिल्ले नबी हूँ, ये जिल्ले नबी होने का दावा किया। तो जज ने पूछा कि अब आप बताइए। तो अताउल्लाह शाह बुखारी अलैहिर्रहमा ने कहा कि मैं जिल्ले खुदा हूँ। क्या कहा? कि मैं जिल्ले खुदा हूँ। और ये बात मुसल्लम है, ये वो भी मानता था कि नबूवत अल्लाह की तरफ से मिलती है ना भाई, ये तो मसला मुसल्लम है कि नबूवत अल्लाह की तरफ से मिलती है। तुमने कहा कि जिल्ले नबी, शाह साहब ने कहा कि मैं जिल्ले खुदा, फरमाया कि मैं जिल्ले खुदा हूँ, इनकी जिल्ली नबूवत को कंडम करता हूँ, क्योंकि नबूवत का इख्तियार खुदा को होता है देने का, मैंने इनकी नबूवत को खत्म कर दिया। तो सिर्फ इसी बात पर जज ने फैसला लिख दिया कि तुम नबी नहीं हो, जिल्ले नबी नहीं हो, उस दावे को खारिज कर दिया उसके, और उसमें फैसले में ये बात लिख भी दी। बहरहाल ये बात ज़िमनी तौर पर सामने आ गई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर में भेजा। तो आप खातिमुर रसूल हैं, खातिमुल अंबिया हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत की तकमील हो चुकी है। तो जब नबूवत की तकमील हो गई, नबूवत का इख्तिताम पर आप पर हो गया, तो ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो उम्मत, ये उम्मत भी क्या है? खातमुन नबी की तरह खातमुल उम्मत है। अब इसके बाद कोई उम्मत आने वाली नहीं है, कयामत तक जितने अफराद आएंगे वो तमाम के तमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होंगे। तो क़ाला अंतुम तुतिम्मून सबीना उम्मतन अंतुम खैरुहा व अकरमुहा अल्लाह तआला। मुअल्लिफ ने ये हदीस आखिर में लाकर इशारा किया है अपने किताब के इख्तिताम के अफजलियत की तरफ, कि जिस तरह ये उमम खैरुल उमम है, नबी हमारा खैरुल अंबिया है, तो और इसी तरह ये उम्मत भी खैरुल उम्मत है। तो खैर उम्मत पर लाकर अपनी किताब का इख्तिताम फरमाया उस फजीलत को हासिल करने के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला का कौल कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तो खैर उम्मत इससे साबित कर दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमा दिया कि ये 70 उम्मतों को पूरा करने वाली, यानी तमाम उम्मतों में ये अफजल है अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक। इस रिवायत को नकल किया है तिरमिज़ी ने और इब्न माजा ने और दारमी ने, और इस रिवायत के मुताल्लिक इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म लगाया हादा हदीसुन हसनुन। मुस्तदरक में हाकिम ने इस रिवायत के मुताल्लिक़ सहीहुल इस्नाद, अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अल इस्नादु हसनुन। अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी मुवाफ़क़त की है और हाकिम ने भी इनकी मुवाफ़क़त की है कि रिवायत क्या है? सहीहुल इस्नाद है। और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तो बयान फरमाई दिया कि हादा हदीसुन हसनुन। और भी दीगर मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने इसकी सेहत पर कलाम किया है। कुछ कलाम मैंने आपके सामने नकल कर दिया है, बाकी आपके लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आमाल सालिहा करने की तौफीक इनायत फरमाए। खैर उमम में हम दाखिल हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसका भरम हमको रखने की तौफीक इनायत फरमाए और खैर वाले आमाल हमारे जरिए वजूद में आए। अल्लाह तबारक व तआला इसकी हम सबको तौफीक इनायत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।